महाशिवरात्रि एक भक्त की अनोखी भक्ति गंगा के पावन तट पर स्थित काशी नगरी, जहां शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई थी। महाशिवरात्रि का पावन दिन था। पूरा नगर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा था। शिवालयों में भक्तों की कतारें लगी थी। बेलपत्र, धतूरा और जल से महादेव का अभिषेक किया जा रहा था। परंतु इस बार काशी में कुछ विशेष होने वाला था। काशी के बाहरी छोर पर एक गरीब परंतु निष्ठावान भक्त रहता था। नाम था माधव। वह दिन रात महादेव की भक्ति में लीन रहता था, परंतु उसकी गरीबी इतनी थी कि मंदिर में जाकर अभिषेक करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। फिर भी उसने महाशिवरात्रि पर व्रत रखा और ठान लिया कि वह पूरी रात जाकर शिव की आराधना करेगा। रात के समय माधव जंगल में चला गया, जहां एक पुराना शिवलिंग था। उसने वहां बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दिया। ठंडी हवाएं चल रही थी, परंतु माधव की भक्ति में कोई कमी नहीं थी। अचानक तेज बारिश होने लगी। आसमान में कड़कती बिजली से पूरा जंगल जगमगा उठा। भीगते हुए भी माधव पूरी श्रद्धा से शिवजी की आराधना करता रहा। रात के अंतिम पहर में माधव को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा तो वहां स्वयं भगवान शिव प्रकट हो चुके थे। उनकी आंखों से करुणा छलक रही थी। शिवजी ने माधव से कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था, फिर भी तुमने पूरी रात मेरी आराधना की। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी। माधव की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा मन सदैव आपकी भक्ति में लगा रहे। शिवजी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भक्ति अमर हो गई है। जो भी सच्चे मन से महाशिवरात्रि का व्रत करेगा और पूरी श्रद्धा से मेरी आराधना करेगा, उसे अनंत सुख और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर शिवजी अंतर्धान हो गए। माधव आनंद से भर उठा। जब वह गांव लौटा तो उसकी कहानी पूरे काशी में फैल गई। लोग उसकी भक्ति से प्रेरित होकर और अधिक श्रद्धा से महाशिवरात्रि मनाने लगे। इसके बाद माधव का जीवन पूरी तरह बदल गया। गांव के लोग उसके पास आकर शिव भक्ति के बारे में जानने लगे। वह उन्हें महादेव की महिमा सुनाने लगा और बताने लगा कि कैसे एक सच्चे हृदय से की गई भक्ति शिव को प्रसन्न कर सकती है। समय बीतता गया और माधव की भक्ति की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक दिन एक राजा, जो अति घमंडी और धन के अहंकार में डूबा हुआ था, माधव की परीक्षा लेने के लिए आया। उसने माधव से कहा, तुम कहते हो कि भगवान शिव किसी भी भक्त पर कृपा कर सकते हैं, क्या तुम मुझे यह सिद्ध कर सकते हो? माधव मुस्कुराया और बोला, राजन, शिव केवल अहंकार रहित भक्तों की पुकार सुनते हैं। सच्चे हृदय से उन्हें पुकारोगे तो वे अवश्य प्रकट होंगे। राजा ने उपहास किया और कहा, अगर ऐसा है तो तुम मुझे महादेव के दर्शन कराओ। अगर मैं उन्हें देख नहीं पाया तो तुम्हारी भक्ति झूठी सिद्ध होगी। माधव ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह शिवलिंग के सामने बैठकर ध्यान करने लगा। उसकी आंखें बंद थीं, होठों से केवल ओम नमः शिवाय का जाप निकल रहा था। देखते ही देखते वातावरण बदलने लगा। तेज आंधी चलने लगी, बिजली कड़कने लगी और कुछ ही क्षणों में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। शिवजी स्वयं वहां प्रकट हो गए। राजा कांप उठा। उसने शिव के विराट स्वरूप को देखा और उसके भीतर की सारी अहंकार की भावना समाप्त हो गई। वह माधव के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मुझे ध्यात हुआ कि सच्ची भक्ति ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। शिवजी मुस्कुराए और बोले, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सत्य उसकी भक्ति और कर्म है। धन और वैभव क्षणिक होते हैं, परंतु सच्ची भक्ति अमर रहती है। इतना कहकर शिवजी अंतर्धान हो गए। उस दिन के बाद राजा ने अपने पूरे राज्य में महाशिवरात्रि को धूमधाम से मनाने का आदेश दिया और खुद भी एक सच्चे भक्त बनकर शिव की उपासना करने लगा। महाशिवरात्रि केवल व्रत और उपवास का पर्व नहीं, बल्कि शिव से अटूट प्रेम और सच्ची भक्ति का प्रतीक है। ये कथा हमें यह सीख देती है कि यदि हम पूरे श्रद्धा भाव से महादेव की पूजा करें तो वे अवश्य हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पावन कथा को दूसरों तक पहुंचाएं। हर हर महादेव।